खत उनको जमा कर रहा हूं और उसमें लिखा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूं। और आगे तर्जुमा करो, क्या है? अली उसका दरवाजा है। तुमने कमाल देखा, रिवायत मान ली, तर्जुमे में डंडी मार दी। दरवाजा दरवाजा बहुत बुलंद है। तो अब मेरा जुमला सुनो, मैं हमेशा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कोशिश करता हूं। तुम्हें यह तर्जुमा कबूल हो या ना हो, मुझे यह तर्जुमा कबूल है। मिंबर से कह रहा हूं, तर्जुमा सही है कि मैं इल्म का शहर हूं, इल्म का शहर हूं, उसका दरवाजा बहुत बुलंद है। तो चूंकि शहर आदमी है, इसलिए दरवाजा भी आदमी होगा। भाई सुनना, अजीब मरहला फिक्र है भैया। भाई सुनो, नौजवान दोस्तों को ये मैसेज दे रहा हूं। तो क्या कहा कि मैं इल्म का शहर हूं, उसका दरवाजा बहुत बुलंद है, मैंने मान लिया। लेकिन चूंकि शहर आदमी है, इसलिए दरवाजा भी आदमी होगा। मगर ऐसा आदमी जो बुलंदियों पर नजर आए नहीं मिलेगा कोई, मगर एक ही शख्स बुतों को तोड़ते हुए दोषे मोहम्मद की बुलंदी पे होगा और खदीर में रसूल के हाथों की बुलंदी पे होगा। नारे समझ रहे हो बात? अच्छा भाई, अब एक जुमला और सुनते जाओ। देखा तुमने, पैगंबर ने कहा अलीजुन बाबुहा, उसका दरवाजा अली है, ठीक है ना? लोगों ने कहा कि नहीं, अली जो है वो किसी का नाम नहीं है। फिर क्या है भाई? कहने लगे सिफत है, बुलंद है। ठीक भाई, बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि इस मरहले पर तुम्हें कोई जुमला हदिया करना चाह रहा हूं। और देखो, रसूल कैलकुलेटेड बोलता है कुरान की तरह। ये जुमला खुसूसियत से तुम्हें मैंने हदिया किया है। यानी जिस तरीके से कुरान के पास टाइम नहीं है, फालतू वक्त नहीं है बर्बाद करने का, उसी तरीके से मेरे नबी के पास फालतू वक्त नहीं है। जो लफ्ज़ जहाँ पे रख दे वो कोई ना कोई मानी देता है, तुम्हें उस मानी तक पहुँचने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो अब फिर वापस चलो उस मौजू की तरफ। कहने लगे कि अली नाम नहीं है, सिफत है, ठीक? अच्छा, अब कुरान ने एक सिफत दी, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह।